सभी लोगों को नमस्कार प्रणाम। मैं प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम पंजाब के एक जनपद में होना था, जहां जो जानकारियां मेरे तक आई हैं, जिससे मैं अवगत हूं, उसके अनुसार उनको एयरपोर्ट के द्वारा बाई हेलीकॉप्टर से उस कार्यक्रम स्थल तक जाना था। मौसम की खराबी की वजह से कुछ देर इंतजार करने के बाद उनको बाई रोड जाने का जो विकल्प निकाला गया, जो रास्ता बनाया गया, उसमें जो असुविधाएं हुई, जिस तरीके की चूक हुई, जो बातें समाज में मीडिया के सामने आ रही हैं, जिससे देश सहित विदेश के लोग भी अवगत हो चुके हैं, वो सारे लोग जान रहे हैं आज की डेट में। लेकिन ये कैसे था, क्या था, वो तो जांच का विषय है, उस पर कार्य हो भी रहा है। मैंने एक पोस्ट किया था, जिस पोस्ट पे तमाम तरह के लोगों की टीका टिप्पणी आए, अच्छे आए, सुझाव के रूप में आए। मैं सबका स्वागत करता हूं। और चूंकि मैं एक समाज सेवक हूं और राजनीति के क्षेत्र में हूं, तो हमारी अच्छी बातों का तारीफ मुझे मिलना चाहिए। तो कहीं मुझसे कमियां हो और कहीं त्रुटि हो तो उसका सुझाव भी मुझे मिलना चाहिए। यही अपनापन है और मुझे मेरी जनता उस तरीके से मानती है, इसका मैं उनको दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। लेकिन मैं एक छोटा सा संदेश देश के प्रधानमंत्री को अवगत कराना चाहता हूं कि जितने भी नेता वीवीआईपी लोग चलते हैं किसी भी राज्य में, किसी भी जनपद में, उनके वजह से जो असुविधाएं होती हैं आम जनता को, उनके वजह से जो दिक्कतें होती हैं आम जनता को, इस पे भी ख्याल रखें। क्योंकि 15 से 20 मिनट रुकने के बाद ये एहसास आपको हो चुका होगा या होगा कि आम जनता भी इन समस्याओं से आए दिन रूबरू होती है। जब किसी भी वीआईपी का आगमन किसी प्रदेश में, किसी जनपद में होता है, तो उनके आगमन से पहले जो जनता को रोक दिया जाता है, रूट डाइवर्जन होता है, उसमें तमाम तरह के लोगों को असुविधाएं होती हैं। क्योंकि जीवन सबका बहुमूल्य है, कीमती है, समय सबके पास उतना ही है जितना एक गरीब के पास है, उतना ही एक अमीर के पास है, जितना जनता के पास है उतना ही नेता के पास है, जितना प्रजा के पास जितना टाइम है उतना ही राजा के पास टाइम है। तो टाइम सबके पास लिमिट है, तो सबके टाइम का कीमत है अपने अनुसार। जो जितने में है वो उतने में ही अपने टाइम को कीमती मानता और रखता है। कभी कभी वीवीआईपी के आगमन को देखते हुए उनके रूट डाइवर्जन या रास्ते को रोका जाता है, तो उनके आगमन की वजह से उस जाम में जहां रोका गया है वहां पे एम्बुलेंस फंस जाती है, मरीज फंसते हैं, जिससे उनको सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। कई लोग दम भी तोड़ चुके होते हैं। हो सकता है उस जाम में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपना इलाज कराने जा रहा हो, जो सही टाइम पे ना पहुंचे तो डॉक्टर से मुलाकात ना हो, सही ट्रीटमेंट ना मिल पाए। कोई ऐसा हो जो इंटरव्यू देने जा रहा है नौकरी का और टाइम से ना पहुंचे तो उसे नौकरी ना मिल पा रही हो। कोई ऐसा हो जो अपने ऑफिस, अपने दफ्तर काम करने जा रहा है और टाइम से ना पहुंचे तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए या डांट सुनना पड़े या अपशब्द चीज़ों का प्रयोग उसके साथ हो। तमाम तरह की समस्याएं जो एक आम आदमी, आम नागरिक अपने जीवन में आए दिन झेलता है, और ऊपर से ये जो जाम का मार उनको मिलता है, जो बेवजह वीवीआईपी के आगमन को देखते हुए पहले ही रोक दिया जाता है और काफी समय बाद तक रोका जाता है, इससे आम जन को बहुत ही तकलीफ होती है। हम आम से खास आदमी बनते हैं, हम नेता बनते हैं, हम मंत्री बनते हैं, हम मुख्यमंत्री बनते हैं या प्रधानमंत्री कोई बनता है, तो आम जनता के बल पे ही बनता है, आम जनता के दिए गए समर्थन से बनता है, आम जनता के द्वारा दिए गए वोट से बनता है। तो उनका भी महत्व मुझे किसी भी वीआईपी से कम नहीं दिखता। तो इन चीज़ों को भी बखूबी ध्यान में लाते हुए इस पे भी कोई ऐसा नियम या ऐसा कोई कानून बनाए माननीय प्रधानमंत्री जी, जिससे कि आम जनता को भी किसी भी वीआईपी के वो आवागमन से विशेष प्रकार का कोई दिक्कत और सुविधा न महसूस हो। और मेरे बातों में कहीं से कोई त्रुटि हो, किसी प्रकार की कोई कमी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ देश की समस्त जनता को, प्रदेश की जनता को मैं ओपी कश्यप नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।